दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। हम में से हर कोई कामयाब होना चाहता है, अपना नाम अपना मुकाम इसी सोसाइटी में बनाना चाहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम में से कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ ज़िंदगी की दौड़ में कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों है? अगर हम सभी अमीर, कामयाब, बाअसर या मशहूर होना चाहते हैं तो हम में से सिर्फ चंद एक लोगों को ही ये कामयाबियाँ क्यों मिलती हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी क्यों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। उन वजूहात और फियर्स पर बात करेंगे जो किसी भी इंसान को कामयाब होने से रोकते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि दो सगे भाई जो एक ही घर में पैदा हुए, एक साथ जवान हुए, दोनों के पास कामयाबी का एक जैसा मौका भी था, लेकिन फिर भी जिंदगी की दौड़ में एक कामयाब हुआ और एक पीछे रह गया। जब पैसा, मौका, हालात सब एक जैसे थे तो फिर क्या वजह थी कि एक की कामयाबी और दूसरे की नाकामी उसका मुकद्दर बनी? इसे एक कोट से समझने की कोशिश करते हैं। मशहूर अमरीकी मुसन्निफ और स्पीकर टोनी रॉबिन्स लिखते हैं कि योर प्रॉब्लम इज़ नॉट लैक ऑफ रिसोर्सेज, इट्स लैक ऑफ रिसोर्सफुलनेस। इस छोटी सी लाइन का मतलब अगर आप समझ जाएं तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज का ना होना एक मसला नहीं। यानी अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, ऐसे हालात नहीं हैं कि आप कोई काम शुरू कर सकें, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बल्कि असल मसला रिसोर्सफुलनेस की कमी है। यानी जो मुश्किलात आपको दरपेश हैं, इन पर काबू पाने के लिए कोशिश का ना करना असल मसला है। यानी अगर आप खुद को तैयार कर लें, हिम्मत करें और मुश्किलात से निकलने की कोशिश करें तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन कोई इंसान जिसमें टैलेंट भी है और वो इस काबिल भी है कि मेहनत करके कामयाब हो सकता है, इस मुआशरे में अपना एक मुकाम, एक स्टेटस बना सकता है, वो सब करने की सलाहियत रखते हुए भी क्यों कुछ नहीं कर सकता? ये लाइन तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि ख्वाब ज़रूर देखें, क्योंकि ख्वाबों के साथ मसला ये है कि ये पूरे हो जाते हैं। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि कुछ लोगों के ख्वाब अधूरे क्यों रह जाते हैं? इसकी सादा सी वजह यह है कि वो कोशिश ही नहीं करते। यानी ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन इस ख्वाब की ताबीर पाने के लिए हाथ पांव नहीं हिलाते। वो ज़िंदगी में अव्वल तो अपना कोई गोल सेट ही नहीं करते, उनके पास कोई प्लान ही नहीं होता, और अगर कभी कोई प्लान बना लें तो अनजाने खौफ की वजह से इसे पोस्टपोन करते रहते हैं, मुलतवी करते रहते हैं। ये डर, ये अनजाना सा खौफ आखिर होता क्या है? तो दोस्तों, ये वजह इनकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इंसान के अंदर का डर, उसका अपना खौफ ही वो असल वजह है जो इसके ख्वाब पूरा होने से रोकता है, जो इसकी कामयाबी की राह में हायल सबसे बड़ी रुकावट है। वो खौफ क्या है? वो डर किस चीज़ का है भला? तो माय क्यूरियस फेलोज, इंसान का सबसे बड़ा फियर, सबसे बड़ा डर उसकी अपनी ही कामयाबी होता है। यानी फियर ऑफ ग्रेटनेस। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अक्सर लोग अपने अंदर मौजूद टैलेंट से डरते हैं, इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। वो अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को अहमियत ही नहीं देते, उतनी अहमियत जितनी उन्हें इसे देनी चाहिए। मशहूर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट इब्राहिम मौस्लो ने एक नज़रिया पेश किया जिसे जॉन्स कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया। जॉन्स कॉम्प्लेक्स दरअसल इस हालत को कहते हैं जब एक इंसान अपनी कामयाबी की ख्वाहिश से ज़्यादा इससे डर रहा होता है। यही खौफ किसी भी इंसान को कामयाब होने से रोकता है, इसको अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं करने देता। हाँ दोस्तों, यह हमारा अपना खौफ ही है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन अब आपके क्यूरियस माइंड में ये बात चल रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो अजीब बात कर रहे हैं आपके इंसान अपनी कामयाबी से खौफज़दा, ये भला कैसे मुमकिन है? तो हम अब आपको इस सवाल का जवाब भी समझाने की कोशिश करते हैं, अपनी सी कोशिश। इंसान के अपनी ही कामयाबी से खौफज़दा होने की एक वजह अकेले रह जाने का डर है, यानी फियर ऑफ बीइंग आइसोलेटेड। हम दरअसल अपनी कामयाबी से नहीं डर रहे होते, हमें अकेले रह जाने का डर होता है। हम तन्हा होने से डरते हैं। इस बात को यूँ समझ लीजिए कि जब भी कोई इंसान कामयाबी के लिए ज़िंदगी की रेस में जीतने के लिए कोशिश शुरू करता है तो इसे बाकी क्राउड से, बाकी लोगों से, सारे रेवड़ से हट कर तन्हा होकर चलना पड़ता है।
कोई मुकाम हासिल करने के लिए सबसे पहले तो एक फ़र्द अपनी सलाहियतों को जानता है कि इसमें ऐसा क्या टैलेंट है जिसे वो मनवा सकता है। फिर वो अपने इस टैलेंट को मज़ीद निखारने के लिए दिन रात काम करता है। अपनी काबिलियत के भरोसे पर वो मैदान में उतरता है और ज़िंदगी के स्टेज पर बेशुमार लोगों के सामने तन्हा खड़ा होकर परफॉर्म करता है। ये काम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जो लोग अक्सर नहीं कर पाते, और वो तन्हा रह जाने के खौफ से डर जाते हैं और इसलिए वो भीड़ में ज़िंदा रहते हैं। चलें इस बात को एक और आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और बहुत सी सोशल ऐप्स हैं। बहुत से लोग हैं जो इस फील्ड में काम भी कर रहे हैं, हमारी तरह अपना चैनल भी चला रहे हैं। हर कोई ये कर सकता है, चैनल बना सकता है, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आप में से बहुत से लोग ये काम नहीं करते। वो ख्वाब देख सकते हैं और इन ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकते। इसकी वजह यही डर है, तन्हा हो जाने का डर। जाहिर है जब आप इस काम के लिए एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। इस भीड़ से, बाकी लोगों से हट के चलना पड़ेगा। मगर आपके अंदर ये डर होता है कि मैं ये काम करूँगा तो क्या होगा, मैं तन्हा हो जाऊँगा, लोग क्या कहेंगे। हमने दरअसल अपने जहन में 2-4 लोगों का डर बिठा लिया होता है कि ये लोग बातें करेंगे मेरे बारे में, गलत कमेंट्स करेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। बस इस डर की वजह से हम अपनी कामयाबी के करीब होते हुए भी इससे कोसों दूर हो जाते हैं और फिर वक्त की डोर हमारे हाथ से एक दिन निकल जाती है। उस वक्त हम बजाय स्टेज पर खड़े होकर परफॉर्म करने के, उन्हीं लाखों लोगों की भीड़ में गुमनाम होकर किसी और की कामयाबी पर तालियां पीट रहे होते हैं। दरअसल हम अपने मुआशरे के बनाए रूल्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को फॉलो करने के इतने पाबंद हो जाते हैं कि इसके पीछे हम अपनी इनफरादियत ही खो देते हैं। इस खौफ को, इस डर को फियर ऑफ कन्फॉर्मिटी का नाम दिया गया है। कन्फॉर्मिटी दरअसल मुआशरती असर व रसूख ही की एक किस्म है जिसमें कोई इंसान किसी ग्रुप में या मुआशरे में फ़िट होने के लिए अपने बिलीफ्स और बिहेवियर में तब्दीली लेकर आता है। वो अपनी इनफरादियत छोड़ के आम लोगों जैसा होने की कोशिश में लगा रहता है। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों के साथ हम आहंग होने में या अपने खौफ से लड़ने में गुजार देते हैं। कभी सोचते हैं, हिम्मत करते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन अगले ही पल फियर ऑफ कन्फॉर्मिटी इन्हें वापस उसी कंफर्ट जोन में ले जाता है। अब आप दोस्तों को ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि ज़्यादातर लोग तन्हा होने या मुख्तलिफ होने की हिम्मत ही नहीं कर पाते और वो इससे खौफज़दा ही रहते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ करके सारी ज़िंदगी अपने फुल पोटेंशियल से बहुत कम कामयाबी पर गुजारा करते हैं। यही वजह है कि आप में से बहुत से लोग दूसरे लोगों की तरह बनकर ज़िंदगी गुजारते हैं, मुनफरिद नहीं होना चाहते। इब्राहिम मोस्लो, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, अपने अक्सर स्टूडेंट्स से पूछते थे कि आप में से कौन नॉवल लिखेगा या कौन एक बड़ा लीडर बनेगा। इसके जवाब में उन्होंने नोट किया कि उनके स्टूडेंट्स हंसना शुरू हो जाते या मुस्कुराते या फिर शर्माने लग जाते थे। इस पर वो उन्हें कहते कि अगर तुम नहीं तो और कौन। इब्राहिम मोस्लो ने कहा कि अगर आप जानबूझकर अपनी सलाहियतों से, अपने पोटेंशियल से कम कोशिश करें तो मैं आपको इंतबाह करता हूँ, ख़बरदार करता हूँ कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी बेसुकून रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि हम ज़िंदगी में अपना मन चाहा मुकाम भी हासिल कर लें, कामयाब भी हो जाएं और इसके बदले में हमें तन्हा भी ना होना पड़े? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन हमें बैलेंस से काम लेना होगा। आपको अपना डर ख़त्म करना होगा, हिम्मत करना होगी अपने उस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए जिसमें आप हैं। और एक बार जब आप निकल आएंगे, आपकी मुश्किलात आसान होती चली जाएंगी, आपका डर कम होता जाएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा एतमाद चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। पर मसला ये भी है कि हमें आज तक कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फ़र्क ही समझ नहीं आया। आज इस फ़र्क को भी समझ लें। हमारे इर्द गिर्द 2 किस्म के लोग ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, मुतकब्बिर होते हैं। ये वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि वो दूसरों से बहुत बेहतर हैं। ये अनापरस्त लोग अपने सामने दूसरों को कुछ भी नहीं समझते। वो सोचते हैं वो जो चाहते हैं हासिल कर सकते हैं,
کیونکہ ان میں بہت تکبر ہوتا ہے، اس لیے وہ اس بھیڑ سے، لوگوں کے ریوڑ سے نکل کر کام بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایروگنس وداؤٹ ہیوملٹی ول لیڈ ٹو ڈیلوژن اینڈ لونلینس۔ یعنی کسی انسان میں غرور ہو لیکن کسی دوسرے کا احساس نہ ہو، عاجزی نہ ہو، تو ایسا انسان بھی اپنے تکبر کے فریب میں تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ کامیابی تو حاصل کر ہی سکتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ بالکل تنہا کھڑا ہوگا، اسے اس کا اوور کانفیڈنس لے ڈوبے گا، اس کی ایروگنس لے ڈوبے گی۔ لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو اس قدر عاجزی پسند ہوتے ہیں، اتنے ہمبل ہوتے ہیں کہ خود کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ انہیں لگتا ہے وہ اہم نہیں ہے، منفرد نہیں ہے، وہ بلکہ امپورٹنٹ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی اسی ہمبل نیچر کی وجہ سے، اسی عاجزی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور کبھی بھی کوئی بڑا کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ان میں اتنا کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اس ایروگنس اور ہیوملٹی یعنی اس تکبر اور عاجزی کے درمیان ایک چیز ہے جسے ریئل کانفیڈنس کہتے ہیں۔ لہٰذا کامیابی حاصل کرنے کی بہترین تکنیک یہی اعتماد، یہی کانفیڈنس ہے۔ پر اعتماد لوگ خود پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، انہیں اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے حصول کے لیے وہ کوشش بھی کرتے رہتے ہیں اور کامیاب ہو کر کبھی تنہائی کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں بیلنس رکھنا آتا ہے ہر چیز میں۔ پر اعتماد لوگ دراصل ایسے لوگ ہیں جو عظیم ہوتے ہیں لیکن خود کو عظیم نہیں سمجھتے۔ وہ دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں لیکن ان میں غرور نہیں ہوتا۔ وہ خود کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرتے، وہ اپنے حصے کا کام کرتے ہیں اور دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے، نہ دوسروں سے مقابلے بازی کرتے ہیں۔ اور الٹیمیٹلی ہم انہی لوگوں کی تعریف کرتے ہیں جو اصل میں پر اعتماد لوگ ہوتے ہیں۔ وہ جو قابل ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی عاجز ہوتے ہیں، ہمبل ہوتے ہیں، یہی لوگ دراصل کامیاب ہوتے ہیں اور کبھی تنہا نہیں ہوتے۔